श्रीमद्भागवतम अध्याय 7। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। नारद जी व्यासदेव के पास आए उनको प्रेरणा देने के लिए कि अभी तक आपने जो पूरा समाज सेवा के लिए कार्यक्रम बनाया है उससे लोगों को कुछ तो सुख मिलेगा, पर जो आत्मा की संतुष्टि है उससे नहीं होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका निरूपण करते हुए ग्रंथ आपने लिखे हैं। पुराण, रामायण तो वाल्मीकि मुनि का है, महाभारत खास करके। तो इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा कि कैसे धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को जीवन जीना चाहे और संसार के सुख को भी भोगना है। फिर नारद जी ने अपने बारे में बताया कि मैं आपके सामने जीवंत उदाहरण हूं कि भागवत से क्या होता है। भागवत का अर्थ होता है भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों का संग जो है उससे मेरे जैसा दासी पुत्र भी जो है वो ब्रह्मा जी का पुत्र बना, और सिर्फ ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं, भगवान के साक्षात पार्षद बन पाए। और उसमें एकमात्र जो साधना मैंने की वो थी उन भक्तों का संग, उनका उच्छिष्ट खाना, उनसे सुनना। और फिर माता का देहांत के बाद है मैंने भगवान का ध्यान किया और तुरंत मुझे भगवान के दर्शन हुए। फिर भगवान अदृश्य हो गए, मेरी उत्कंठा बढ़े, इसलिए भगवान ने वापस मुझे दर्शन नहीं दिए। और कल्प के अंत के बाद मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मेरा प्रागट्य हुआ। अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जो है वहां से होता है कि व्यासदेव ने फिर श्रीमद् भागवत कैसे लिखा। रामायण का भी वर्णन आप देखेंगे, वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा होगा तो, कि नारद जी आते हैं, वाल्मीकि मुनि को उपदेश देते हैं। वाल्मीकि मुनि के कई प्रश्न थे, कहा कि ऐसा पूर्ण व्यक्ति कौन है जो धर्म का पालन करता है, जहां से जो सद्गुणों की खान है। अनेक गुणों का वर्णन करने के बाद जब ये पूछा तो नारद जी ने कहा कि ये भगवान राम ही है। तो संक्षिप्त में नारद जी रामायण बताते हैं और कहते हैं कि आप इसका विस्तार करें। तो वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा भी नारद जी ने ही दी थी। और संक्षिप्त में नारद जी ही उस रामायण को बताते हैं। और यहाँ पर है भागवत लिखने की प्रेरणा भी नारद जी ही देते हैं। तो नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव है बद्रिकाश्रम, आप में से कुछ लोग बद्रिकाश्रम गए हैं, तो वहाँ पर शम्यप्रास सरस्वती नदी के किनारे, अभी तो सरस्वती नदी है थोड़ी सी दिखाई देती है वहाँ पर ही, बाकी ऑलमोस्ट वो पूरे राजस्थान तक आती थी। तो अभी वो भूगर्भ में है, छुपी हुई है। तो उसके पश्चिम किनारे पर शम्यप्रास नाम का उनका आश्रम है। वहाँ पर है बद्री यानी कि बेर के पेड़, जहाँ पर अभी भी व्यासदेव रहते हैं, उद्धव जी रहते हैं, नर नारायण वहाँ पर साक्षात रहते हैं, अनेक साधु वहाँ पर रहते हैं और इन शास्त्रों की कथाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भक्ति योगेन मनसी, भक्ति योग से ध्यान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी ध्यान शब्द आता है भारत में, ध्यान यानी कि लोग यही समझते कि निराकार का ध्यान, पर जो आपने देखा नहीं है उसका आप ध्यान कैसे करेंगे। आप आंखें भी बंद करते तो वो वस्तु आपको याद आती है जो आपने देखी है। तो ध्यान यानी कि भगवान विष्णु का ध्यान, उन्होंने ये ध्यान किया और शुद्ध मन से ध्यान किया। अमल है यानी कि शुद्ध मन से। चेतो दर्पण मार्जनम, जब दर्पण है वो भी अशुद्ध होता है। आप 1 महीने तक घर से बाहर थे, आपका दर्पण है, उसके ऊपर धूल जम गई, सामने आते तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। फिर आप देखते हैं कि सिर है कि नहीं, सिर तो वहीं पर है, पर दर्पण है धुंधला हो गया है। तो आप क्या करेंगे, दर्पण को साफ करेंगे तो सब कुछ आपको साफ दिखाई देगा।
अपने आप को आप देख पाएंगे प्रतिबिंब के रूप में। तो व्यासदेव ने भी इसी प्रकार से ध्यान किया, भक्ति योग के द्वारा ध्यान किया और अमल चित्त के साथ ध्यान किया और उससे वो तुरंत भगवान को देख पाए। अब ये 4 जो श्लोक है अति महत्वपूर्ण है। भागवत व्यासदेव ने जो दर्शन किया, प्रभुपाद भी काफी विस्तार से इसके पर तात्पर्य लिखे है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। तो 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें व्यासदेव ने सबसे पहले क्या देखा वो बताया है। उन्होंने 2 वस्तु देखी। अपश्यत् पुरुषम पूर्णम, भगवान जो पूर्ण पुरुष है उनको देखा। प्रभुपाद हमेशा इसलिए भगवान कृष्ण के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि सिर्फ भगवान कहेंगे तो भी लोग कहेंगे निराकार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो भगवान को देखा और मायां च तदपाश्रयम्, उस माया को भी देखा। जब हम कहते हैं पूर्ण पुरुष को देखा तो भगवान के जितने विस्तार है, भगवान के जितने अंश है, कलाएं हैं, भगवान की जितनी शक्तियां हैं, उन सबको देखा। जैसे कोई राजा को देखता है तो राजा के साथ रानी, उनके सैनिक इत्यादि होता है। तो उसी प्रकार से भगवान को देखना यानी कि भगवान के परिकरों को, उनके विस्तारों को, उस सब की अनुभूति उनको हो गई और उन्होंने भगवान की शक्तियों को देखा। भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां भी अनेक प्रकार की हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे हिला देने हैं और कृपा देने वाली शक्ति है, रक्षा करने वाली शक्ति है, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति है। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। और बहिरंगा शक्ति भी है और उनका भी बहुत सारा विस्तार होता है। पर 2 शक्तियां हम हमेशा इस्कॉन में जो है प्रभुपाद चर्चा करते हैं। एक है बहिरंगा शक्ति, जिसको हम माया शक्ति भी कहते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी, और दूसरा कौन सा है? अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी, घर के अंदर की, घर के बाहर की। ऐसा कह सकते ना। भगवान के धाम में जो शक्ति है वो अंतरंगा है। आपके भी कई मित्र होते हैं, अंतरंग मित्र होते हैं और बहिरंग मित्र होते हैं। बहिरंग जिनके साथ आप हरे कृष्णा कैसे है इतना, और अंतरंग मित्र होते हैं, उनसे गुह्यम आख्याति पृच्छति आप करते हैं, उनको प्रश्न करते हैं, आप अपनी बात बोलते हैं, वो आपको सलाह देते हैं, व्यक्तिगत संबंध जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की 2 शक्तियां हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे चंद्रमा और चांदनी अभिन्न है, तो उसी प्रकार से भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति है। चांदनी का उदाहरण अंतरंगा शक्ति को इत्यादि है, क्योंकि चांदनी है प्रकाश देती है। बहिरंगा शक्ति के लिए उदाहरण जो दिया जाता है अंधकार का दिया जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जहाँ बहिरंगा शक्ति है उसको अंधकार के बराबर बताया। चंद्रमा से चांदनी आती है पर ऐसे अंधेरा कहीं होता नहीं है, कहीं वस्तु से आता नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ अलग अलग दीप लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगे हैं, तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है। इसी प्रकार से कहीं से अंधेरा आने वाली वस्तु होती है कि जहाँ से अंधेरा प्रकट होता है? नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेरा है। अंधेरा लाने के लिए कोई सोर्स आपको नहीं चाहिए कि एक ऐसा सूर्य हो कि जिससे अंधेरा उत्पन्न होता हो, ऐसा है नहीं। प्रकाश के लिए चंद्रमा या सूर्य इत्यादि होते हैं, और जहां वो नहीं है वहां पर अंधेरा होता है। तो कृष्ण है सूर्य के समान है, और जहां पर उसकी उपस्थिति हम भूल जाते हैं उसी को हम माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो भगवान को देखा और तद अपाश्रय, माया को भगवान की दासी के रूप में देखा। कई बार इन शक्तियों को भगवान की बहन के रूप में भी बताया जाता है। जैसे सुभद्रा है अंतरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और दुर्गा है वो बहिरंगा शक्ति। तो दोनों भगवान की बहनें हैं। भगवान कंस के वहां कारावास में प्रकट होने से पहले माया शक्ति का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बहन बनकर गोकुल में जन्म लो, यशोदा की कोख से।
और भविष्य में तुम्हें अनेक नाम से लोग जानेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, उससे तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य उनको दोगी, तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तो वैष्णवी, दुर्गा, काली, चामुंडा चामुंडा या अनेक प्रकार के नाम से जानी जाती है। तो ये बहिरंगा शक्ति है। यस्याज्ञा, इनके बारे में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करती है, इसलिए उनको भगवान की दासी भी बताया। तो ये दोनों शक्तियां हैं, चाहे अंतरंगा शक्ति हो बहिरंगा शक्ति हो। जीव तटस्थ शक्ति है, इसलिए दोनों में से एक चॉइस कर सकता है। या तो बहिरंग शक्ति के प्रभाव में होगा जो संसार में अधिकतर जीव है, या तो भगवान के अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होगा जो भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में भी होता है तो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं, या तो भगवान के धाम में सभी भक्त जो है वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं। कभी कभी एक वस्तु भक्त कम समझ पाते हैं। जैसे हम यहाँ शरीर हैं तो हम कहते हैं कि इस संसार में हमारा भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक जीवन में जाएगा तो हमारा आध्यात्मिक शरीर होगा। तो आध्यात्मिक शरीर क्या है? क्या वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि से बना है? नहीं। ये जो 8 तत्व है वो बहिरंगा शक्ति के ही प्रकटीकरण है। वो देवी इन्हीं भौतिक तत्वों को प्रकट करती है। तो उसी प्रकार से सत और चित्त रूपी जो शरीर है जीव का आध्यात्मिक, वो अंतरंगा शक्ति का ही प्रभाव है, उसके ऊपर आवरण है। तो आध्यात्मिक शरीर यानी कि जीव के ऊपर अंतरंगा शक्ति का जो है प्रभाव, उसी को हम आध्यात्मिक शरीर या उसका जो प्रकटीकरण, तो जिसका जीव का प्रभाव तो रहता ही है जीव के ऊपर। जीव का अपना शरीर आध्यात्मिक देह जो आत्मा है, पर उसके ऊपर भी आवरण तो रहता ही है, और उस आवरण के कारण ही जीव विभिन्न भावों में रहता है। हम देखते हैं कि कोई दास के रूप में भगवान को मानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, तो कोई सखा के रूप में, कोई उनके माता पिता के रूप में, कोई प्रेमिका के रूप में, या कोई पत्नी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो सभी जीवों के ऊपर अंतरंगा शक्ति का अलग अलग प्रभाव है, और इसीलिए वो भगवान को अलग अलग भावों से, और वो अंतरंगा शक्ति का कार्य ही है कि भगवान की लीला के लिए जो भाव या जो भक्त चाहे उस प्रकार से वो भक्त होते हैं उन लीलाओं में। तो नारद जी उनको उपदेश आकर देकर गए थे, और व्यासदेव इस ग्रंथ को लिखने से पहले भगवान का ध्यान किया, और उस ध्यान में ही उनको भागवत ग्रंथ जो थे और उस ग्रंथ में जो भी लिखने वाली वस्तुएं हैं उन सबका दर्शन हुआ। तो समाधि में ही ये ग्रंथ इसकी रचना हो गया। ऐसा नहीं कि फिर लिखने लगे क्या आगे कौन सा श्लोक लिखूं, ऐसा नहीं। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे आता है कि वाल्मीकि मुनि ध्यान करते हैं और उनको पूरी समग्र रामायण का दर्शन हो जाता है। वो सभी घटनाओं का जिसको किसी ने नहीं देखा था, जैसे भगवान राम या एकांत में किसी ने कोई बात की कि मंथरा ने क्या कौशल्या कई को जाकर क्या बातें बोली, तो वहां तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। पर वाल्मीकि मुनि को उन सभी घटनाओं का जो उस कथा के लिए था वो सब उनकी समाधि में उनको दर्शन हो गए। अब ये आध्यात्मिक अनुभूति है तो उसमें समय की वो मर्यादाएं नहीं है। जैसे हमें 3 घंटे का कोई मूवी देखना है तो 3 घंटा लगता है, ऐसा है कि हम इस 1 मिनट में उसको खत्म करें, नहीं हो सकता। अब फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सब जाता हुआ दिखा देगा, कुछ तो आपको पता चल जाएगा पर डायलॉग आप सुन नहीं पाएंगे। पर यह आध्यात्मिक अनुभूति है जहां पर समय और स्थान की मर्यादा नहीं होती है। इसलिए आप देखें कि ब्रह्मास्त्र का अभी आगे वर्णन आएगा कि प्रयोग हुआ तो अर्जुन स्तुति कर रहा है, पर यह आध्यात्मिक अनुभूति है। तो ऐसा नहीं कि तब तक क्या ब्रह्मास्त्र ने प्रतीक्षा किया होगा जब तक अर्जुन स्तुति कर रहा था। ये भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं है कि समय इतना लगा होगा, हमें इतना समय लगता तो उसको उनको भी इतना समय लगा होगा। तो यहां पर है सबसे पहले संबंध ज्ञान की अनुभूति हुई कि भगवान कौन है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। संबंध ज्ञान में 2 श्लोक है कि जीव और भगवान ये दोनों की स्थिति का सम्यक रूप से समझ जब तक नहीं है तब तक
भागवत ग्रंथ को भी समझना कठिन है, और इसलिए भागवत से पहले हम भगवद गीता को समझते हैं, जहाँ हमें संबंध ज्ञान पता चलता है, फिर अभिधेय और प्रयोजन तक पहुंचेंगे। प्रायः लोग क्या करते हैं, प्रयोजन की ही बातें करते हैं। कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण की लीला, इसी की बातें और होती है, ना ही तो संबंध ज्ञान पता है और ना ही अभिधेय भक्ति की क्रिया में लगे हैं। तो भक्ति की क्रिया में लगे बिना जो प्रयोजन की चर्चा है, वो जो है, जो गर्भवती स्त्री नहीं है उनको कैसे आप समझाएंगे? जो अभी बालिका है उनको आप अनुभव नहीं दे सकते कि मातृत्व क्या होता है। बातें कर सकते हैं पर अनुभूति कुछ नहीं होगी, ऐसा है। तो दूसरा उन्होंने अनुभव किया है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। दूसरा उन्होंने अनुभव किया, जीव शक्ति का अनुभव किया। यया सम्मोहितो जीव, उस माया से सम्मोहित जीव को उन्होंने देखा। यहां स्पष्ट है कि भगवान को जब देखा, उनके विभिन्न विस्तारों को देखा, और माया उनके आश्रय में है। माया ने भगवान को भ्रमित नहीं कर दिया है, पर जब जीव का वर्णन आ रहा है तब क्या बोलते हैं, यया सम्मोहित जीव, तो उस माया से जीव सम्मोहित है। तो यही बड़ा अंतर है। ऐसे कई मायावादी भी है जो बताते हैं कि जीव ही, ईश्वर ही माया में आ गया और इसीलिए अपने आप को जीव मानता है, और माया से मुक्त हो जाएगा तो समझ जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, और इसीलिए हम उनको कहते हैं मायावादी, क्योंकि माया को ही आगे लेकर चलते हैं। जैसे समाजवाद है, मूढ़ीवाद है, अलग अलग वाद है ना, तो उसमें उसी की बोलबाला होती है। तो यहाँ माया को ही प्रमुख बताया जाता है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, मायावादी। माया में जो है उसको मायावादी नहीं कहते हैं, वो माया को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं, उनको मायावादी हम कहते हैं। आत्मानम त्रिगुणात्मक, जब जीव सम्मोहित होता है तो उसका मोह किस प्रकार से होता है, तीन गुणों से होता है। त्रिगुणात्मकम, हम तीन गुण से बने नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो मेरा नेचर ही है, मैं तो गुस्से वाली हूं, मैं तो आलसी ही हूं, पर क्या ये हमारा नेचर है? ऐसा तो हम कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, बस सेकंड नेचर। या हालांकि इससे मुक्त होना काफी कठिन है, क्योंकि शरीर और मन का एक हमें आवरण जो मिला है वो गुणों से प्रभावित होता है, और हमने भी मान लिया कि यही मेरी प्रकृति है, पर वास्तव में जीव की प्रकृति वो नहीं है। जीव की जो प्रकृति है वो इससे परे है। परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, तो जीव है, परा है, माया से श्रेष्ठ है, फिर भी ये मानता है कि मैं तीन गुणों से बना हुआ हूं, सत्व, रजस और तमस, उसके अनुसार उसकी वो पहचान करता है। और इसीलिए जब तक वो इसी अवस्था में होता है, मोह की अवस्था में, तब तक उसको अलग अलग प्रकार के जो है भय, शोक, मोह इत्यादि की अनुभव होता है। और ये मोह का अनुभव हम अनेक प्रकार से करते हैं। इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं। आत्मा में ही, देह को ही आत्मा मानना, देह आत्म बुद्धि। आत्मा शब्द सामान्य अपनी पहचान, तो अपनी पहचान शरीर के साथ करना उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं ना कि शेर का बच्चा बचपन में ही अपने परिवार से अलग हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा। तो जब शेर गर्जना करता था तो भेड़ बकरे जब भाग जाते थे और शेर का बच्चा भी भाग जाता था, क्योंकि उसको बचपन से यही अभ्यास हुआ है कि हम भेड़ है और शेर की आवाज़ हो तो हमें भागना है। और फिर शेर उसको पकड़ लेता है, तब भी वो डर जाता है। फिर शेर उसको नदी के किनारे ले जाता है, देखे जैसे मेरा चेहरा है ऐसे तेरा चेहरा है, मेरे बाल है ऐसे तेरे बाल है, मेरे नाखून है ऐसे तेरे नाखून है, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम इस मोह से मुक्त हो जाओ। और जब वो समझ में आ गया कि मैं इसी प्रकार से हूं, और शेर ने गर्जना की, उसने भी गर्जना की, तब उसको समझ में आ गया कि नहीं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं और मैं बाकी भेड़ों को भगा सकता हूं। तो माया है, ऐसा है,
हम इससे इतने आप्लावित हो गए हैं कि हमें लगता है कि इससे बाहर निकलना संभव नहीं है। पर स्पष्ट है कि माया कितनी भी शक्तिशाली है, और माया भगवान की ही शक्ति है। त्रिगुणमयी माया जो है भगवान के कि मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है और बहुत ही शक्तिशाली है, और मेरे आश्रय के बिना कोई इससे पार नहीं हो सकता है। फिर भी भगवान का मदद ले ले तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अंधकार कितना भी हो, हाँ, ऐसे अमेज़न या कई ऐसे फॉरेस्ट है कि जहां पर जमीन तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, पर अगर वहां चले गए और आपने एक माचिस वहां जलाई तो ऐसा नहीं कि सालों का अंधकार हटेगा नहीं। कितना भी कमरे में कितने समय से अंधकार है वो तुरंत हट सकता है प्रकाश जब प्रकट हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। उसी प्रकार से भगवान की चेतना में जब हम नहीं रहते हैं तभी हम माया की चेतना में रहते हैं। अब ये दो अनुभव तो हो गए कि भगवान क्या है, माया क्या है और जीव क्या है। जीव और भगवान को देखा और साथ में माया का रोल क्या है उसमें देखा कि माया एक माया के देश है, मायादेश भगवान को कहते हैं, और हम सब माया के अधीन हैं और माया भगवान के अधीन है। फिर उन्होंने देखा कि अब इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है। भागवत की रचना से पहले उन्होंने ये भागवत कैसे जीवों को माया से निकल सकता है उसका सम्यक रूप से उन्होंने संक्षिप्त में सार रूप में दर्शन किया। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकश्च जानतो विद्वांस चक्रे सात तत्संहिताम। तो उन्होंने देखा अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अक्ष आंखें, अधअक्ष बियॉन्ड विजन, जो हमारी भौतिक आंखों से परे है उनको अधोक्षज कहते हैं। तो उस भगवान की साक्षात भक्ति से अनर्थ उपशमम, अनर्थों का नाश होता है। खास करके भक्ति प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अगर जिसके ऊपर में काम करना होता है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो बड़ा अवरोध है जिसको पार करने में सालों या कई जन्म लग जाते हैं, वो है अनर्थ। क्योंकि श्रद्धा के बाद साधु संग होने लगता है, भजन क्रिया होने लगती है। पर अब भजन क्रिया से आगे बढ़ने में, हाँ, निष्ठा तक पहुंचने में श्रद्धा से शुरू किया, पर वो श्रद्धा भी कोमल है। वो कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा जिसको निष्ठा कहते हैं, वहां पहुंचने में सबसे बड़ा अवरोध है वो अनर्थ है। और इसलिए गौड़ी वैष्णवों ने इसके ऊपर बहुत लिखा है, और कलयुग में तो ये विशेष चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे अनर्थ है उसको दूर करना है, हम नए नए अनर्थ भी अर्जन करते रहते हैं, उससे भी बचना है। पूर्व काल में जब वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी तो प्रायः व्यक्ति के अनर्थ थे उससे, जैसे ही वो दीक्षा शिक्षा इत्यादि होता था, क्योंकि दीक्षा विधान है ना विजतम जायत इंद्रनाम, तो उसका दूसरा जन्म होता है, कुर्यात पापस संक्षेम, उसके सब पूर्व के अनर्थ सब समाप्त हो जाते हैं। पर आज के समय में क्या होता है कि हम नए नए अनर्थों का प्रतिनिधि अर्जन करते रहते हैं। इसलिए दीक्षा विधान प्राप्त करने के बाद भी, गुरु की शरणागति प्राप्त करने के बाद भी भक्त है अटके रहते हैं भक्ति में, क्योंकि अनर्थ है उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए आप देखिए भक्तिविनोद ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उन्होंने इनके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है। इसको बहुत, जैसे हम डॉक्टर है डिसेक्शन करते हैं शरीर का, एक एक अंग को काट काट कर अंदर दिखा देते हैं कि क्या कहाँ हड्डी है, कहाँ में भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर है, जानते हैं। पहले साल में हम शरीर को इसी प्रकार से देखते, काट काट कर देख लेते कहाँ क्या है। तो उसी प्रकार से भक्त को प्रारंभिक अवस्था में जब वो 16 माला करने लगे, गुरु का आश्रय ले, तो उसको इसी के ऊपर अधिक काम करना चाहे, और इसीलिए इसके ऊपर हरिनाम चिंतामणि है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुरी कादम्बिनी में लिखा है। चैतन्य चैतनामृत में इसका काफ़ी वर्णन किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा भक्ति लता का कैसे विकास हो, उसका सिंचन कैसे करना है, उसमें से जो अनचाहे जो पौधे उग गए उसको कैसे हटाना है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा है। और इसीलिए हालांकि राग मार्ग ही भक्ति का श्रेष्ठ है कि हम सीधे
किसी राग को अपना ले और उसी कोई रागी भक्त जो है, कोई सख्य दास्य भक्त है, दास है, या कोई सखा है, या कोई भगवान के माता पिता है, या भगवान की पत्नियां है, या गोपियां है, उन्हीं के मार्ग का अनुगमन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है। पर वो राग मार्ग को भी तब तक हम पालन नहीं कर पाएंगे जब तक हम अनर्थ में फंसे। कई संप्रदायों में सीधा वो राग मार्ग पर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, पर वर्तमान में ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने लोग अनर्थों से ग्रस्त हैं। और ये अनर्थ जो है जिसका कोई मीनिंग, भक्ति के जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है, और वो चाहे सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, अनेक प्रकार के अपराधों से वो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, और वो मार्ग में अड़चन उत्पन्न करते रहते हैं। तो व्यासदेव ने इन सभी को देखा कि भक्ति योग जब व्यक्ति आश्रय लेगा तो अनर्थों से तुरंत मुक्त हो जाएगा। और हमें अपनी तुलना दूसरे भक्तों से करते रहने से अच्छा है हम अपनी तुलना अपने साथ ही करते रहे। 2025 पूरा होने वाला है 15 दिन में, तो 2024 में हमारी क्या स्थिति थी, 23 में क्या स्थिति थी, और 26 में हमें क्या करना है, उसका विचार करना चाहिए। बैंक बैलेंस का हम देखते हैं ना कि इतना था, इतना बढ़ गया। हाँ, गोल्ड इतना रखा था, उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब मेरे पास था इतना बढ़ गया। तो अनर्थों का विचार करना चाहिए कि पहले कितने थे, अभी कम हुए कि नहीं हुए, या बढ़ गए हैं, और वहीं के वहीं स्थिति है, बढ़ रही है, तो व्यक्ति को उससे गंभीरता से काम करना होगा। तो व्यासदेव ये पूरा देख पाए अभिधेय, इसको अभिधेय कहते हैं। संबंध में 2 श्लोक हमने बोले कि भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया और जीव का दर्शन किया। अभिधेय में भक्ति योग को देखा, उस भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति और अनर्थों का नाश, ये दोनों साथ साथ में होता है। जैसे जैसे प्रकाश आता है अंधकार हटता है। ऐसा नहीं कि पहले हम अंधकार हटाते हैं और फिर प्रकाश आता है। तो भगवान की जितनी अनुभूति है उतनी ही अनर्थों से निवृत्ति है। ऐसा नहीं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाएंगे फिर भगवान के दर्शन, वो दोनों साथ साथ में चलता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ अनर्थ या अनर्थों की छाया मात्र लंबे समय तक दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के घटना में, भक्ति में आने के बाद पाप कर्मों का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है, व्यक्ति सात्विक जीवन जीने लगता है, पर पुण्य कर्मों का प्रभाव जो है वो जल्दी नहीं छूटता है। जैसे भरत महाराज सब कुछ छोड़कर वन में रहने लगे, अनर्थ भी प्रायः मुक्त हो गए। भाव के स्तर पर बताया जाता है कि प्रायः अनर्थ की छाया मात्र ही अब है ऑलमोस्ट, और प्रेम के स्तर पर तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के अनर्थ नहीं है, पर फिर भी आसक्ति हो गई। तो ये भी असावधानी जो है वो व्यक्ति को वापस पुनः 2-3 जन्म और लेने के लिए बाध्य कर देती है। तो ये काफी अनलाइकली होता है कि व्यक्ति एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ले। वैसे भी हम पहले भी कुछ किया होगा, हो सकता है कि हम पहले भी इस्कॉन में हो और अभी यहाँ है और वापस भी आए, संभावना है, या कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में थे, आज यहाँ है और अगली बार और आगे होंगी। तो ये कार्य चलता रहता है। फिर उन्होंने देखा कि इस भक्ति से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, प्रयोजन। यस्याम वे श्रियमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो उन्होंने देखा कि इस भक्ति योग से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान जो परम पुरुष है तो उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि सुनने में व्यक्ति की रुचि उत्पन्न हो जाती है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, और हो जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह और भय, ये तीनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये हम कई बार बता चुके हैं। शोक किस लिए होता है हमें? अतीत के लिए। सबको होता है। डिग्री जिन्होंने ली, मैं ये कोर्स में नहीं वो कोर्स में गया होता तो अच्छा होता, मैंने यहाँ विवाह किया उसकी जगह वहाँ विवाह कर लिया होता तो अच्छा होता। विवाह के बाद भी कई लोगों को शौक होता है।
या नौकरी धंधा, गोल्ड पहले खरीद लिया होता तो अच्छा होता, कार खरीद ली पर उसमें तो पैसे कम हो रहे हैं, गोल्ड में बढ़ रहे हैं। हम लोग हमेशा अतीत का विचार करते हुए, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, ऐसा फिल्मों में कल्पनाएं हैं कि भूतकाल में जाकर भूतकाल को बदल देना, पर अगर भूतकाल बदल दिया तो वर्तमान कैसे हो सकता है, तो वो संभव नहीं है। उस प्रकार से सिर्फ कल्पनाएं की जाती हैं। तो अतीत के लिए हम क्या करते हैं, शोक करते हैं, जिसको बदल नहीं सकते उसी के लिए दुख व्यक्त करते हैं। और भय, भविष्य का भय होता है हमें। अभी तो लोगों का भय थोड़ा कम हो गया, जब कोविड था तो सबको भय था, हाँ, कि मुझे भी हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा भी देहांत हो जाएगा तो क्या होगा। कभी कभी ये होता है कि हम जब किसी का समाचार सुनते हैं कि ये बहुत युवा अवस्था में शरीर छोड़ दिया इत्यादि, तो तब कभी कभी कुछ लोगों के मन में विचार आ जाता है कि अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। या भक्त जो है शास्त्र को जब पढ़ते हैं तब उसमें वर्णन आता है ना कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो कभी कभी हम उस भय से कारण भी भक्ति करते हैं कि इसलिए सीरियस बन जाना है, ठीक से माला करो, तो ठीक है, वो भी शुरुआत में ऐसी प्रेरणा भी भक्ति के लिए है, तो ठीक है कि कम से कम उस बहाने भक्ति कर रहा है। और वर्तमान की अवस्था में व्यक्ति मोह में रहता है, हकीकत है उसमें वो नहीं रहता है, अपने आप को फिर भी शरीर ही समझता है। तो शोक, मोह और भय, व्यक्ति अतीत में रहता है, भविष्य में रहता है, और कभी कभी वर्तमान का विचार जब करता भी है तब भी मोह में रहता है। तो इन तीनों से मुक्ति कब होती है, जब हम भक्ति, भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, उसको जान लेते हैं। क्योंकि उसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों का भेद नहीं रहता है। क्योंकि भूतकाल जो वस्तु हो गई है और इसका अभी कोई महत्व नहीं है, सिर्फ हमारी स्मृतियों में है। पर भगवान के धाम में काल का इस प्रकार से प्रभाव नहीं है कि कोई वस्तु अतीत हो गई, अब इसको भूल जाओ। भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रहती है और भक्त ये इसी प्रकार से अनुभव करते हैं कि ये लीला पहली बार ही हो रही है। हाँ, मैंने बृहद भागवत की कथा में बताया था कि भगवान मथुरा चले जाते हैं। ये गोलोक वृंदावन में कथा होती है कि वहां भी भगवान मथुरा जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद भगवान वापस आते हैं, तो वापस वही पूतना आती है, वापस अलग अलग असुर आते हैं, और ये असुर कई बार है वृंदावन में रह जाते हैं। अरिष्टासुर जैसे आता है तो भगवान उसको बांध देते हैं और फिर बच्चे उनके साथ खेलते हैं, अलग वैरायटी होती रहते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में जब ये लीला होती है तो भगवान उस असुर को मार देते हैं और वो कथा वहाँ समाप्त हो जाती है। पर भगवान के धाम में लीलाएं नित्य बारंबार पुनरावर्तित होती रहती है, फिर भी भक्त को ये नहीं लगता है कि ये भूतकाल है या कुछ भविष्य काल। हमेशा भक्त है वर्तमान काल का ही अनुभव करता है कि मैं हूँ, कृष्ण की अभी सेवा करनी है, बस वो उसी में लगा रहता है। इस प्रकार से 4 श्लोकों में है व्यासदेव की ध्यान का वर्णन किया गया है। आगे जो है अब व्यासदेव ने, यहाँ है कि व्यासदेव ने है भागवत की रचना, जो समाधि में दर्शन किया उसी प्रकार से भागवत की रचना की। और फिर उन्होंने अपने जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, जो आत्माराम है, उन्हीं को ये भागवत की कथा या उनका अध्ययन करवाया। अब तुरंत शौनक आदि मुनियों को ये प्रश्न हुआ कि सुखदेव गोस्वामी तो हमने सुना है कि जन्म से ही विरक्त थे, यानी पुराणों में कथा आती है कि जन्म से ही वो कोई भी संस्कार के बिना तुरंत घर से निकल गए थे। ऐसा नहीं थे कि छोटे बालक के रूप में जन्मे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। सामान्य रूप से बालक जन्म लेता है, फिर 7-8 साल की उम्र में उसका उपनयन संस्कार इत्यादि वैदिक संस्कृति में होता है, और फिर वो गुरुकुल में 10-1 साल की जब उम्र है तब बाहर जाता है कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए। पर सुखदेव गोस्वामी तो जन्म के साथ ही, पहले तो जन्म नहीं लिया उन्होंने कि संसार में आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, तो भगवान उनको वचन देते हैं कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। हाँ, हर जीव को, हम ये भागवत में आता है 5वें स्कंद में वर्णन कि जीव गर्भ में है तब उनको अपने पूर्व जीवन की स्मृति होती है, और तब भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान एक अवसर दे दीजिए, इस दुखों से मुक्त कर दीजिए, मैं भगवान की ही भक्ति, आपकी ही भक्ति करूंगा।
और बाहर आकर बचपन में वैसे भी स्मरण नहीं होता है, पर अगर कहीं वो जिज्ञासा करे भी तो अड़ोस पड़ोस, सगे संबंधी, मित्र, परिवार, शिक्षा इत्यादि उसको बुला देते हैं। अभी तुम्हारी क्या उम्र है? हमारे कई युवक युवतियां जो भक्ति करते हैं भक्ता, तो उनको परिवार वाले अक्सर कहते हैं कि अभी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि उनको आपको यही पूछना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी है। और वो 60-70 वाले होते हैं, वो ऐसा कहते हैं आपकी तो उम्र है, आप कर रहे हैं कि नहीं, आप कीजिए। तो यहां पर है व्यासदेव जो है, उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को भागवत सिखाया। व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी के बारे में पहले हम वर्णन कर चुके हैं कि वो गोदोहन जितना समय तक किसी के घर रुकते थे, मतलब आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा गाय को दूध निकाला और शुकदेव गोस्वामी को किसी ने पिला दिया, उतना समय किसी के द्वार पर खड़े रहते थे और दूध पीकर चले जाते थे। किसी ने मान दिया तो ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो यहाँ हम रुक जाते हैं। प्राय हमारा क्या होता है कि कोई हम कहीं यात्रा में कोई मान दे दिया तो हमें कहते रुकना है, तो कहें कि आपका प्रबंध है सोने खाने पीने की व्यवस्था, तो हम कहें ठीक है यहाँ रुक जाते हैं, और जहाँ हमारा अपमान होता है वहाँ से हम निकल जाते हैं। पर शुकदेव गोस्वामी का ऐसा नहीं था, उनको मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो शुकदेव गोस्वामी ने कितना समय निकाला होगा कि इस विस्तृत ग्रंथ का अध्ययन किया। परीक्षित महाराज के पास तो ये थी कि उनके पास 7 दिन का समय था, उनको अब मतलब भगवान को प्राप्त करना था, तो उनका, पर इनके पास तो ऐसा स्थिति नहीं था। तो फिर उन्होंने अध्ययन क्यों किया? पहले से ही ब्रह्म का अनुभूति कर लिया था। तो इसी के उत्तर में है सुत गोस्वामी बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, जिसके चैतन्य महाप्रभु 61 प्रकार से व्याख्या किए हैं। इस व्याख्या को पढ़ना है तो आप चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शिक्षाएं जो है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें पूरा एक अध्याय है जिसमें आत्माराम श्लोक बताया गया है। तो ये श्लोक बोलते हैं, आत्मारामश्च मनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो आत्माराम भी जो है, सरल पहला मैं अर्थ बताता, आत्माराम मुनय, जो आत्माराम है, जो मुनि है, निर्ग्रंथा, जो ग्रंथि में बंधे हुए नहीं है, अपि उरुक्रमे, उरुक्रम यानी कि क्रम, यानी कि स्टेप होता है, उरुक्रम मतलब लंबी छलांग। तो भगवान का जो त्रिविक्रम रूप है, एक वामन रूप है और दूसरा है त्रिविक्रम, और उनका दूसरा नाम है उरुक्रम भी है। तो उस उरुक्रम की भक्ति करते, कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वो भगवान के दिव्य गुणों से इतना आकर्षित होते हैं कि आत्माराम होते हुए भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने क्यों भागवत सुना, उसके उत्तर में कहते हैं कि आत्माराम भी भगवान की भक्ति करते हैं। अब ये श्लोक को चैतन्य महाप्रभु 61 प्रकार से समझाते हैं सनातन गोस्वामी को, कि ये श्लोक में आत्माराम का क्या अर्थ है, मुनि का क्या अर्थ है, निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है, उरुक्रम का क्या अर्थ है, और इत्थम का क्या अर्थ है, भूत गुण का क्या अर्थ है, हरि शब्द का क्या अर्थ है। सभी के अनेक अनेक अर्थ हैं। तो उस प्रकार से इस श्लोक को अनेकों प्रकार से समझाया जा सकता है। आई थिंक ये सार्वभौम भट्टाचार्य को शायद सुना समझाते हैं आत्माराम, हाँ उन्हीं को। ये जब श्लोक, जब वो इसकी व्याख्या सुने, हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य ही, तो तब तक पहले सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन वेदांत की व्याख्या सुनाए चैतन्य महाप्रभु को। वो बैठे बैठे सुनते रहे। 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्ट ने पूछा कि कुछ समझ में आ रहा है, कोई बीच में प्रश्न करना चाहे ना। तो कहा कि आपकी व्याख्या मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। पहले दिन बोल देना था, ये था 7 दिन में एक प्रवचन करता रहा। आप कहा कि मैं तो हिंदी समझता ही नहीं हूं। पहले बता देते तो ट्रांसलेशन करते, आपकी भाषा में सुनाते। तो कहा कि मुझे व्यासदेव का वेदांत सूत्र समझ में आता है, पर आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। तो कहा कि तुम बताओ क्या व्याख्या है। तो चैतन्य महाप्रभु वेदांत की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य को करते हैं, फिर वो प्रभावित हो जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आत्माराम शब्द की व्याख्या करते हैं, और वो 61 प्रकार से जब बताया जाता है तो सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत शरणागत हो जाते हैं कि भगवान के अलावा कोई इतनी विस्तृत व्याख्या है भागवत के एक श्लोक की नहीं कर सकता। इसी को 11
अलग अलग रूप से व्याख्याएं उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी की थी, चैतन्य महाप्रभु ने इसी श्लोक की व्याख्या, पर बाद में वो विस्तार से और व्याख्या करते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। आपको विस्तार से व्याख्या देखनी है तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, इसमें एक पूरा अध्याय है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि, यत्न, स्वभाव और ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जब हम आत्मा को आध्यात्मिक रूप से समझते हैं तो कुछ लोग आत्माराम, आत्मा में सुख मानने वाला, तो जो शरीर में ही मजे करता है, शरीर जो शरीर से ही सुख भोगता है, उसको भी आप आत्माराम कह सकते हैं, क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा समझता है। तो वो कुछ खा रहा है तो उसको भी आत्माराम कह सकते हैं। मतलब ऐसा आत्माराम भी भगवान के अहितों की भक्ति करता है, भगवान के गुणों से आकर्षित होकर। फिर कोई व्यक्ति मनोरंजन, मन में सुख भोगता है, तो ऐसा आत्माराम भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान की भक्ति करता है। फिर उसी प्रकार से बुद्धि, यत्न, स्वभाव और ब्रह्म। तो सुखदेव गोस्वामी वो अंतिम जो शब्द है आत्माराम, वो उस प्रकार के आत्माराम है। हम किसी को भी कहते कि आप आत्माराम है, कई लोगों का नाम ही होता है आत्माराम। तो शरीर में सुख भोगने वाले को भी आत्माराम कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत में आत्मा शब्द जिसके साथ आप अपनी पहचान करते हैं उसको सामान्य रूप से आत्मा कहा जाता है। और आध्यात्मिक पक्ष जो समझा है उसके लिए आत्मा मतलब वो दिव्य जो स्थिति। तो यानी कि कोई भौतिकता के सबसे निम्नतम स्तर है, वहां से लेकर आध्यात्मिकता के शिखर पर है, ब्रह्मभूत की अवस्था है। इसमें से कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति भगवान के गुणों से आकर्षित होकर उनकी भक्ति में लग जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति है। तो ये कई प्रकार के जो अर्थ है, शरीर, मन, बुद्धि, यत्न, स्वभाव और ब्रह्म इत्यादि को ले लेकर भी इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। फिर है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, ग्रंथि यानी कि गांठ। तो एक तो हृदय की गांठ जो है, जिनको हृदय रूपी जो गांठ है उसमें जो बंधे हैं, तो यहाँ शब्द है निर्ग्रंथ, यानी गांठ से मुक्त है। यानी कि जो मुक्त जीव है वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। या ग्रंथि, ग्रंथ हम कहते हैं शास्त्रों को। क्यों ग्रंथ कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों को पहले जैसे पुस्तक हम बनाते थे तो उसको धागे से बांधा जाता है, गांठ। तो ग्रंथ, पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, ताड़पत्री है, उसको एक डोरी से बांधा जाता है, ग्रंथ, इसलिए भी उसको ग्रंथ कहते हैं। तो उस प्रकार से शास्त्रों के विधि विधानों से जो मुक्त हो गया है उसको भी निर्ग्रंथ कहते हैं। उसमें भी दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, जो शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते हैं। एक है जो मूर्ख है, वो शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं है। और दूसरे जो परमहंस है, वो शास्त्र के विधि विधानों की मर्यादा में कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम यामुनाचार्य की स्तुति को देखते हैं, या वंशीदास बाबा जी, गौर कृष्णदास बाबा जी, ऐसे अवधूत अवस्था में जो है उनको शास्त्रों की मर्यादा, जैसे समय पर स्नान, संध्या वंदन इत्यादि या श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना, उन नियमों से बंधे हुए नहीं, क्योंकि उनकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में ही उनका मन लगा रहता है। और इसीलिए कई बार भगवत सेवा में भी उनके लिए ये नियम कि एक समय पर भगवान को भोग लगाना, इन नियमों में भी वो हमारी तरह, घर में अगर भगवान के मंदिर हमने बनाया है तो प्रायः भक्तों को ये बताया जाता है कि आप समय फिक्स रखें मंदिर खोलने का, बंद करने का, भोग लगाने का। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 5-10 मिनट, पर ऐसा नहीं कि बहुत आगे पीछे हो जाए। निर्ग्रंथ जो है, तो इसलिए ऐसे भक्त भी होते हैं कि जिनको शास्त्रों की मर्यादा आवश्यक नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी भगवान को रोटी खिला रहे पर उसमें नमक नहीं है, हमारे लिए वो सेवा अपराध हो जाएगा, सूखी रोटी खिलाना या ठीक से भोग नहीं लगाना। और हमें हमारे स्तर पर उनकी नकल नहीं करनी चाहिए कि सनातन गोस्वामी तो गले में जैसे भगवान के विग्रह को पहनना, हम अशुद्ध होते हैं तो हमारे लिए फिर वो संभव नहीं है कि हम विग्रह को लेकर ऐसे घूमें। हमारे लिए उसको आदरपूर्वक है उनकी सेवा करना बताया गया है। तो निर्ग्रंथ है उनके लिए, चाहे शास्त्रों के सामान्य विधि विधान है या इवन भक्ति के विधि विधान भी उनके लिए बाध्य नहीं है। जो सामान्य भक्तों के लिए नियम बताए गए हैं वो भी नियम से वो बाध्य नहीं है। इसलिए आप उन भक्तों के चरित्र को पढ़ेंगे,
खास करके वंशीदास बाबा जी हमारे गुरु महाराज उसके ऊपर ग्रंथ पुस्तक लिखे हैं, उसमें आप पढ़िए, आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि एक ऐसी भक्ति है। तो ये दोनों हैं निर्ग्रंथ हैं, एक तो मूर्ख और एक दूसरा परमहंस। तो ये भी दोनों भगवान की भक्ति करते हैं। निर्ग्रंथ चाहे वो मुक्त जीव हो या मूर्ख हो, परमहंस हो। हरि शब्द के भी कई अर्थ हैं, जो भगवान के जो दुख को हर लेते हैं, शोक मोह भय को हर लेने वाले हरि हैं। और अब भक्तों के मन को हरने वाले, उनका नाम भी हरि है। तो इस प्रकार से हरि शब्द की भी अलग अलग व्याख्या करके, इसमें जितने भी शब्द हैं उनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं करके इन श्लोक को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है कि हर प्रकार के आत्माराम जो है, हर प्रकार के जो मुनि हैं, हर प्रकार के जो निर्ग्रंथ हैं, वो भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, जिसने जान लिया है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि, उससे आकर्षित होता ही है। इवन जो असुर भगवान के साथ लड़ने आते थे, शत्रुता है पर पहले नजर में तो उनको भी प्यार हो जाता था भगवान से कि काश कृष्ण मेरे शत्रु नहीं होते। हाँ? तो भगवान का रूप इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन है कि सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो उसमें अस्त्र शस्त्र, उसमें उनके भक्त और वस्तु जो बताई गई है उनका दिव्य रूप। चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी अत्यंत सुहावना और आकर्षक था, तो लोग उनकी वाणी को सुनकर, उनके रूप को देखकर ही भक्ति अपना लेते। प्राय कोई सुंदर व्यक्ति किसी को कुछ बोलता है तो लोग, देखा गया है कि लोग है उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतनी मधुर वाणी में और सौम्यता के साथ, हम देखते हैं जगाए मादाए जैसे लोग भी है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके है भक्त बन गए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं मुक्त जीव का, कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, तो मतलब पर्याप्त भोजन किया है, तो वो भोजन तो नहीं करेगा, पर उसको फिर भी अगर फूल दिया जाए तो उसकी वो सुगंध लेगा, बराबर। तो उसी प्रकार से जो आत्माराम है वो भी भगवान के रूप से तो आकर्षित होगा, ब्रह्म के स्तर पर भरे है, पर भगवान के सौंदर्य से वो आकर्षित होगा ही। और हम देखते हैं कि 4 कुमार जब है भगवान के धाम में गए, तब भगवान के चरणों में रखे हुए पुष्प और तुलसी दल की सुगंध मात्र से ही वो आकर्षित हुए, और तब वहां उनका भक्ति में प्रवेश हुआ। उन्होंने पूर्व में ही शाप दे दिया था जय विजय को, पर जैसे ही भगवान को यह समाचार मिला तुरंत बाहर आए, और वहां पर है उनका भक्ति में प्रवेश हुआ 4 कुमारों का। और सुखदेव गोस्वामी भी आगे वर्णन आएगा कि कैसे उन्होंने भागवत सुना, तो वन में चले गए थे, और वहां पर व्यासदेव के शिष्य जाकर उनको भागवत के श्लोक सुनाते हैं। और जिनका मन निर्मल है उनके लिए ये कठिन नहीं है कि भगवान के बारे में सुनकर आकर्षित ना हो। हम आकर्षित नहीं होते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भी आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों की अनर्थ ही इतने हैं कि वो इससे आकर्षित नहीं हो पाते हैं कई बार। तो इस प्रकार से है आत्माराम। ये जो प्रश्न था कि आत्माराम होते हुए भी उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे किया, तो हम सब किसी भी प्रकार के आत्माराम आप है, शरीर में आनंद लेने वाले, मन में आनंद लेने वाले, बुद्धि के स्तर पर आनंद लेने वाले हैं, या आप आत्मा के स्तर पर हो गया, सबको भागवत पढ़ना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमें भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जब पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और वो उसकी कथा भी करते हैं, तो आत्माराम का तो कार्य यही है कि वो भागवत को सुने और पढ़े और लोगों को उसकी की बात करें। अब शुद्ध गोस्वामी आगे कहते हैं कि अब मैं वो कथा कहूँगा, क्योंकि इससे पूर्व के अध्यायों में भी आया था कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की स्तुति की और संक्षिप्त में परीक्षित महाराज के बारे में भी बताया। तो अब मैं उन परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और कैसे उन्होंने संसार को त्यागा, क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में था ना कि वो तो इतने उदार थे, उनको तो राज्य करना चाहे था, अच्छा राजा तो है। हम कहते ना कि अभी जो प्रधानमंत्री है तो और 10-20 साल रहे तो देश सुधर जाए, तो अच्छे राजा को तो लंबे समय शासन करना चाहे, तो उन्होंने त्याग क्यों कर दिया। तो उस सब का उत्तर है आगे शुद्ध गोस्वामी है कहते हैं कि ये घटना
जो है महाभारत के अंत, अब इसको आप महाभारत युद्ध का अंत कहें या ना कहें, अश्वत्थामा मान रहा था कि अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। दुर्योधन घायल था, भीम ने उसके जंघाओं को तोड़ दिया था, रक्त बह रहा था और अब जीने की कोई संभावना नहीं थी कि वो जीवित रहे, कुछ समय में वो मर जाएगा, ऐसी स्थिति में था। उसी समय है अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य वहां पर आते हैं और दुर्योधन उनको अश्वत्थामा को नियुक्त करता है कि अब तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा चाहता था कि मैं इस अन्याय का बदला लूं, भीम ने जिस प्रकार से दुर्योधन को मारा है। और अश्वत्थामा का अपना इतिहास है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन जो है कृपि, उनका पुत्र है और ये दोनों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और रुद्र के अंश के रूप में ही अश्वत्थामा विशेष शक्ति प्राप्त किया था। इसलिए जन्म से उसके सिर पर एक विशेष मणि थी और इस मणि जो इसको विशेष शक्ति प्रदान करती थी, कई जैसे वृद्धावस्था या बीमारी या इत्यादि से प्रभावित नहीं होना, इत्यादि कई प्रकार की शक्तियाँ उसमें थी। और जन्म के समय पर वो बालक की तरह रोया नहीं, पर अश्व की तरह, घोड़े की तरह हिनहिनाया और इसीलिए उसका नाम हुआ अश्वत्थामा, अश्व की तरह आवाज की। कृपाचार्य और कृपि, इनका भी इतिहास, शरदवान करके ऋषि हुई, शरदवान जो तप कर रहे थे, वो सबसे बड़े धनुर्धर बनना चाहते थे और इंद्र को हुआ कि अगर ये इतने बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे तो मेरे पर संकट आ सकता है। तो उन्होंने जनपदी नाम की एक अप्सरा को भेजा और क्षण मात्र के लिए जो शरदवान है उनसे मोहित हो गए और उसी के वीर्य से, वो वीर्य है द्रोण, नहीं कृपा, ओके, कृपा जो है एक्चुअली उसका नाम फिर मैं बताता, द्रोण का तो अलग जन्म है, वो अलग कथा है। तो वो बाणों के समूह के ऊपर गिरा क्योंकि उसका वो अभ्यास ही चल रहा था बाणों का, और उसी समय ये घटना हुई और दो भागों में वो बट गया और उससे एक बालक और बालिका। सामान्य रूप से संसार में ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी के हिसाब से तो ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, पर ये क्योंकि विशेष घटनाएं हैं तो वो दो बालक, एक बालक और बालिका, क्योंकि वो उस स्थान को छोड़ दिए और वहां पर शांतनु आए, हस्तिनापुर के राजा शांतनु, और उन्होंने इस बालक और बालिका को देखा, उनको करुणा आई, उनके ऊपर कृपा हुई और इसीलिए बालक का नाम कृपा और जो लड़की थी उसका नाम कृपि हुआ। फिर बाद में कृपाचार्य, क्योंकि शरदवान को जब ये पता चलता है कि मेरे ही वीर्य से उत्पन्न है, तो उन्होंने कृपाचार्य को सभी प्रकार का धनुर्वेद का ज्ञान दिया और कृपि का बाद में द्रोणाचार्य के साथ विवाह हुआ। तो कृपाचार्य है, कुरुवंश में है, बहुत बड़े धनुर्धर रहे और बाद में भी इस महाभारत युद्ध के बाद भी पांडवों के शासन में भी है, वो धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। और कृतवर्मा जो भगवान की सेना है, नारायणी सेना, उनके सेनापति है कृतवर्मा, वो एक यदुवंशी है और बाद में सात्यकी, मौसल लीला में सात्यकी ही कृतवर्मा को मार देते। तो अश्वत्थामा है, 7 चिरंजीवी जो है उनमें उसका नाम बताया जाता है, इसलिए अश्वत्थामा अभी भी विद्यमान है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, तो ये 7 है चिरंजीवी बताए गए, तो कल्प तक जीवित रहते हैं। और उसमें अश्वत्थामा है, रुद्र का विशेष तेज उसमें है, तो इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है कि महाभारत युद्ध के बाद अकेले ही वो अपनी शक्ति से 5 पांडवों के पुत्रों को मार सका। तो जब वो ये योजना सामने रखता है तो कृपाचार्य और कृतवर्मा सहयोग नहीं करते हैं, पर क्योंकि अब सेनापति है तो उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा और उन दोनों को नियुक्त कर दे कि आप टेंट जो है
उसके बाहर खड़े रहेंगे शिविर के, और कि कोई बाहर आए तो उनको मार देना है, और मैं अंदर जाता हूँ। और महाभारत में इसका काफ़ी वर्णन किया गया इसकी, कैसे वो अपने उन देवी शक्तियों का प्रयोग करके पांचों पांडव, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, एक एक पांडव से, उन पांडवों का वध कर देता है जब वो सो रहे थे। और ये शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है, धर्म युद्ध के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए कृपाचार्य और कृतवर्मा इसमें सहयोग देना नहीं चाहते थे। और इसलिए इस जघन्य अपराध के कारण है, तुरंत है अर्जुन है प्रतिज्ञा करता है द्रौपदी के सामने। द्रौपदी विलाप कर रही थी कि मैं इसी को सिर काट कर जब आओ तभी तुम रोना बंद करना, तभी शोक से निवृत्त होना और अपने पुत्रों का जो अंतिम संस्कार करना। तो इसलिए उनको ब्रह्म बंधु अयोग्य ब्राह्मण बताया गया है। भगवद्गीता में भगवान प्रभु शुरुआत में लिखते कि अलग अलग प्रकार के आतताई होते हैं, विष देने वाला, हथियार से प्रहार करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला। तो आतताइयों में जैसे कौरव का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार से अश्वत्थामा भी आतताई था, ब्राह्मण था, फिर भी आतताई है तो वो वध्य है। मनु संहिता में आतताइयों के लिए एक ही मात्रा, ये उनका भला है। पर पापी को दंड नहीं दिया जाता है तो उसका अधोगति होता है। पर जब पापी को दंड मिल जाता है तो इसी जन्म में वो पाप से उसकी निवृत्ति हो जाती है और उसकी ऊर्ध्वगति होती है। इसलिए सरकार के द्वारा किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसके कल्याण में है, क्योंकि यहाँ पर ही उसका हिसाब हो गया। अब वो आगे उस पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहेगा और वो उसकी ऊर्ध्वगति हो सकती है। पर अगर नहीं दंड मिला तो वो दंड है, जो पाप कर्म है, उसको और नीचे गिराता है। तो इसलिए शास्त्रों में कई अपराधों के लिए, जैसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि के लिए मृत्युदंड का वर्णन किया गया है। अभी भी मृत्युदंड अनेक देशों में होते हैं। भारत में एकमात्र फांसी की सजा दी जाती है। कई देशों में प्रकार बदल गए हैं, जैसे इंजेक्शन दे देना या इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर शांति से मार देना। पर शास्त्रों में इसका वर्णन है कि बहुत बड़े अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। तो अर्जुन है अपना रथ लेकर भगवान के साथ उस रथ पर निकल गया और अश्वत्थामा का पीछा करने लगा। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, बहुत भयंकर क्रोध, लाल आंखें हैं, और भगवान की आंखें वो भी क्रोध में है, पर उनकी आंखें अभी भी कमल नयन ही है। भगवान भौतिक क्रोध करते हैं भगवान, फिर भी समझना है कि वो भौतिकता से प्रभावित नहीं है। तो इसलिए यहां पर है निर्मम हत्या की थी, ऐसी हत्या की अब उसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। और अश्वत्थामा को पता चल गया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, और उसके पास एक ही अंतिम उपाय था जिसकी शिक्षा उसको प्राप्त थी, ब्रह्मास्त्र। भगवान के सुदर्शन के अलावा ब्रह्मास्त्र को काटने का कोई उपाय नहीं है, और या तो दूसरा ब्रह्मास्त्र उसको काट सकता है। और अश्वत्थामा ने कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया कि मैं चलाऊंगा इसको तो इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र को वापस लाना कैसे है, उसको नियंत्रित कैसे करना, उसका वो ज्ञान नहीं था। ये सब विद्याएं जो है, हमारे गुरु महाराज का एक बहुत 20 साल पहले का एक प्रवचन आप सुन सकते हैं, उसमें महाभारत के शस्त्रों के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। तो भौतिक विद्या है और इसी प्रकार से आध्यात्मिक विद्या है। आध्यात्मिक विद्या एक अलग विषय है, पर शास्त्रों में बहुत सारी भौतिक विद्या भी दी गई है, जिसमें शस्त्रों के प्रयोग, उसके लिए मंत्र, उसके देवताओं को प्रसन्न कर से उनसे वो शस्त्रों की शक्ति प्राप्त करना इत्यादि का प्रयोग, जो वर्तमान के वैज्ञानिकों इस प्रकार के विज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अवगत नहीं है, उनको पता नहीं कि ये कैसे काम करता है। मंत्र हमारे पास अभी भी ऋग्वेद में 10,000 मंत्र है, पर हमें प्रयोग पता नहीं है कि इन मंत्रों का कैसे प्रयोग हो। हाँ, पर वैदिक संस्कृति में हम जानते हैं कि मंत्रों के प्रयोग से है जीवित मृत व्यक्ति है उसको पुनः जीवित करना, या कोई दूर व्यक्ति है जो दिखाई भी नहीं देता है तो उस पर शस्त्र का प्रहार करना, या कहीं वर्षा करना, कहीं अग्नि बरसाना या पत्थर बरसाना, ऐसे अनेक प्रकार के देवता है कि जिनका आह्वान करके ऐसे प्रयोग होते थे। तो अश्वत्थामा ने ये कथा, दोनों आप महाभारत में पढ़ेंगे और भागवत में पढ़ेंगे, दोनों में अलग अलग प्रकार का वर्णन है। वहाँ वर्णन है कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया
तो अर्जुन भी भगवान को पूछता है कि ये इतना तेज और इतनी गर्मी, अर्जुन तुरंत समझ गया। और ये जो शस्त्र है तो उसके प्रयोग का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से बताया गया है। तो वहां वर्णन है कि अर्जुन ने जब छोड़ा तब व्यास देव दोनों को रोक देते हैं कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराएंगे तो सृष्टि का पूरा नाश हो जाएगा, मतलब सिर्फ भूलोक नहीं पर बाकी सब लोग भी प्रभावित होंगे इससे। तो दोनों को कहा कि आप दोनों वापस इसको ले लो, और अर्जुन है अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है क्योंकि उसको विद्या पता थी। और फिर इसको तो पता नहीं था कि इसका पासवर्ड क्या है। जैसे किसी का पासवर्ड भूल गया अपने ही मोबाइल का, तो वो अपने मोबाइल को ही खोल नहीं पाता है। उसी प्रकार से आज के समय में पासवर्ड लोग तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसको, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के ब्रह्मचर्य के पालन और तप करने के बाद ये विद्या गुरु उनको देते थे, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जैसी शक्ति को आपको नियंत्रित करना है तो उसको धारण करने वाला व्यक्ति भी इतना योग्य होना चाहिए कि उस ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा की शक्ति रहते हैं, ब्रह्मा जो उसका अधिष्ठाता है, और ब्रह्मा जब समग्र सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं तो वो सब प्रकार की शक्तियां उसमें हैं। और तब है वो इस इस ब्रह्मास्त्र को है पांडवों के ऊपर प्रयोग करता है। तो 5 ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाते हैं और पांचों पांडव ये देख पाते हैं कि ब्रह्मास्त्र उनकी ओर आ रहे हैं, बाकी कोई देख भी नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। और तुरंत है भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ही, अब उस समय नहीं था कि 5 पांडव है, क्योंकि अर्जुन के अलावा बाकी पांडवों के पास भी ब्रह्मास्त्र नहीं है, तो उसको है उसका निराकरण करे। तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ही वो 5 ब्रह्मास्त्र है उनको निरस्त कर देते हैं। तब वो उस ब्रह्मास्त्र को है उत्तरा है उनकी गर्भ की ओर उसका प्रयोग उसको मोड़ देता है, जैसे क्योंकि इसको नहीं, ये लक्ष्य नहीं तो दूसरा कोई लक्ष्य। और उत्तरा के गर्भ में भगवान तो ऐसे ही परमात्मा के रूप में थे, तो तुरंत है उस गर्भ को भगवान आवृत कर देते हैं और परीक्षित महाराज है भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये भागवत में भी वर्णन है। और भागवत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग 2 जगह वर्णन, अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग का वर्णन है। कुंती महारानी की स्तुति से पहले भी उत्तरा दौड़ कर आती है कि देखो भगवान मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है और मेरे गर्भ का नाश हो जाएगा, आप मेरी रक्षा करें। तो इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ऐसा होता है कि 2 बार जब इनकी मणि भी निकाल दी तो शक्तिहीन ही हो जाएगा अश्वत्थामा, फिर उसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी संभव नहीं है कि शक्तिहीन जब हो गया तो कैसे वो ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करेगा। तो भागवत में क्योंकि 2 बार वर्णन किया गया है, इस अध्याय में और अगले अध्याय में, पर घटना एक ही समय हुई है। महाभारत में इस प्रकार से इसलिए वर्णन वहाँ किया गया है। तो भागवत में कई वस्तुओं की डिटेल्ड वस्तुएं नहीं दी गई है, विवरण उसका विस्तार से नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है और अर्जुन भी सामने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और अर्जुन जब ये करता है तो देखा जाता है कि सूर्य से भी अधिक तेज आकाश में प्रकट हो गया, कि जैसे पूरा प्रलय होगा इसी प्रकार से इतनी गर्मी इतना तेज। तो तब भगवान ही उसको निर्देश देते हैं कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को है नियंत्रित कर लो, और अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को है नियंत्रित कर लेता है। और फिर जब शस्त्रहीन हो गया, उसके शस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ, तो तुरंत फिर अश्वत्थामा को जाकर है अर्जुन बंदी बना लेता है, डोरी से पशु की तरह ही उसको बांध देता है, क्योंकि उसने कार्य ही पशु जैसा किया था। जैसे कसाय है पशु के हाथ पैर बांध देता है, उसी प्रकार से उसके दोनों हाथों को बांध दिया और रस्सी से कसकर उसको बांधकर उस रथ में डाल दिया, और तुरंत उसको लेकर जहाँ सब पांडव और द्रौपदी शोक मना रहे थे उस जगह पर लाकर उसको पटक दिया। भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं, रथ में थे तभी उनको बता रहे थे कि इसको छोड़ना नहीं है, ये बाल हत्या उसने की है, युद्ध के नियमों का भंग किया है, आतताई है, इसको मृत्युदंड ही मिलना चाहे और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी है। तो इस प्रकार से है भगवान पूरी तरह से अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें इसको मारना ही है। द्रौपदी के पास लेकर आए तब स्थिति बदल जाती है।
द्रौपदी काफ़ी शोक में थी, और अब ये आज के समय में कोई स्त्री है तो मतलब वो इतनी दया नहीं दिखाएगी, पर द्रौपदी ने वहाँ पर है, क्योंकि ये अभ्यास था कि जब द्रोणाचार्य आते थे तभी सब पांडव दंडवत प्रणाम करते ही होंगे, और गुरु का पुत्र भी गुरु जैसा ही, जब गुरु नहीं रहते तो गुरु का पुत्र ही गुरु बन जाता है, आचार्य। तो अश्वत्थामा को भी सब प्रणाम तो करते ही होंगे। तो जिनको आप सालों से दंडवत प्रणाम करते हैं, आदर दिया है, अब उनको दंड देने का एक वैष्णव है वो कैसा विचार कर सकता है? इवन गलती है तो भी, हाँ, कई बार ऐसा होता है कोई भक्त गलती करता है और दूसरा व्यक्ति फरियाद लेकर जाता है और उसको आशा होती है कि प्रेसिडेंट इसको तुरंत कड़ा दंड दे दे, पर जो अधिकारी है वो सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं दिखाई दे विचार करते हैं, उनका भक्ति का विचार करके, उनकी भक्ति में सेवाएं जो की है उसका विचार करके कई बार उनको जैसा दंड मिलना चाहिए ऐसा दंड नहीं देते। अगर कोर्ट में उनको लेकर जाएंगे तो हो सकता है कड़ा दंड मिले, पर भक्त कई बार है अनुकंपा, उनके कोमल हृदय के कारण उनको सामान्य दंड देते हैं, ये आशा करके कि भाई इसको क्षमा करने से सुधर जाएगा। ऐसे तो सुधर जाना चाहिए। जैसे जगाई और माधाई के ऊपर भगवान ने अनुकंपा की, नित्यानंद प्रभु ने जब कहा महाप्रभु को कि इसके ऊपर आप कृपा कीजिए, तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर महाप्रभु ने उसको दंड न देकर, सुदर्शन चक्र भगवान ने आह्वान भी कर लिया था, फिर भी माफ कर दिया इनको, और जगाई माधाई फिर उदंडी नहीं रहे, वो वैष्णव बन गए, अति विनम्र वैष्णव बन गए, और एक घाट बनाकर है सब वैष्णव के चरण धूलि लेते थे, सबको प्रणाम करते थे। तो कभी कभी संसार में होता है कि कनिष्ठ भक्त हैं उनको क्षमा जब दे देते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको वो अधिकारी की कमजोरी समझ लेते हैं, और फिर वो वापस ऐसे अपराध करते हैं, और फिर वैष्णव समाज में होता है कि भाई अधिकारी तो कुछ न्याय ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी ने अपने सौहार्द के कारण, अपने एक वैष्णवता के कारण है किसी को माफ कर दिया, और कई लोग इसको फिर उसकी कमजोरी ले लेते हैं। तो यहाँ हम समझ ही सकते हैं कि द्रौपदी जो है भगवान की भक्त है, वैष्णवी है, और अब उसी के साथ ये घटना हुई है कि उनके 5 पुत्र, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, सभी के सभी पुत्र, अभी द्रौपदी के और कोई पुत्र नहीं थे इसके अलावा। हाँ, यहाँ पर परीक्षित तो अभी जन्मे ही नहीं थे, उत्तरा के गर्भ में ही थे, तो यहाँ पर तो ये था कि अब इनका वंश का ही नाश हो जाएगा, ऐसा ही स्थिति था, और युद्ध तो पूरा हो गया था। फिर भी ये घटना हुई, और वो किया है उनके गुरु के पुत्र ने। तब ये काफी बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि जो पूजनीय है वही व्यक्ति बड़ा अपराध करता है। तो द्रौपदी है जब अश्वत्थामा को देखती है तो तुरंत, क्योंकि अभ्यास था ना कि हाथ जोड़ना और प्रणाम करना, तो द्रौपदी ने तुरंत अपना सिर जो है ननाम, अपना सिर झुका दिया, हाथ जोड़े। फिर कितना अपराध किया, फिर भी गुरु का भाव जो है वो तो रहेगा है कि ये हमारे गुरु के पुत्र है। और इस प्रकार से प्रभुपाद है इस श्लोक के तात्पर्य में कई वस्तुएं लिखते हैं, थोड़ी सी मैं वस्तु बताता हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक तो द्रौपदी का स्वभाव बहुत मृदु था, वाम स्वभावा कृपया ननाम, तो उसने करुणावश और अपने मृदु स्वभाव के कारण ही इस ब्रह्मबंधु को है प्रणाम किया, और हालांकि उसने इतना घृणित कृत्य किया था। प्रभुपाद सावधानी बताते हैं कि हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार लेना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी दोनों कॉन्टेक्स्ट बताते हैं सामाजिक प्रकार से। जैसे अर्जुन ने युद्ध नहीं किया तो उसमें एक कारण प्रभुपाद बताए कि भाई वैष्णव है, उसको खून खराबा पसंद नहीं था, इसलिए हमें भी वैष्णवता के अनुसार है अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए या विनम्रता रखनी चाहिए। पर प्रभुपाद यहाँ से दूसरा लेसन भी हमें देते हैं कि हृदय की कमजोरी है कि जहाँ पर व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है और फिर सगे संबंधी के कारण यहाँ अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा, तो एक ही घटना से अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं।
तो यहाँ एक शिक्षा में मिलती है कि जो उन्नत वैष्णव है वो अपना प्रति जो अपराध हुआ है उस अपराध को अपराध नहीं लेते हैं। पर जब व्यवस्था को देखा जाता है, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति ने आपका अपराध किया है तो आप इसको माफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी कोई वस्तु चुरा ली, आपने पुलिस में जाकर फरियाद कर दी और आप चोर पकड़ा गया, वो आपका कोई मित्र या सगा संबंधी रहा, आपने उसको माफ कर दिया, उसने हाथ जोड़े, उसने वो जो वस्तु चोरी थी उसको भी बेच दिया था, पैसे भी उड़ा दिए थे, आपने माफ कर दिया। तो अब एफआरआई पुलिस में हो गई है, पुलिस माफ करेगी? आपके कहने पर भी माफ नहीं करेगी, वो तो उसको दंड देगी ही। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि द्रौपदी अपने व्यक्तिगत रूप से उसको माफ कर दिया कि मुझे मेरे भले गुरुपुत्र है पर इतना बड़ा अपराध किया, पर क्योंकि अर्जुन को वो कहती है कि अगर आपको इनके पिता ने, द्रोणाचार्य ने विद्या नहीं सिखाई होती तो क्या आज आप इसको पकड़ भी पाते? आप ये महाभारत का युद्ध जीत पाते? आज आप जीवित भी है तो द्रोणाचार्य की कृपा से। पहला तर्क उसने ये दिया अर्जुन को। दूसरा कि पिता जो है उसी का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है, तो पिता जीवित नहीं है, मतलब पुरुष जीवित नहीं है, उसका पुत्र जीवित है, तो उस स्त्री को है अग्नि में प्रवेश करना नहीं चाहे। तो इसलिए कृपी जो है वो द्रोणाचार्य के पीछे पीछे सती नहीं हुई क्योंकि पुत्र जीवित था। अभी कृपा ये अश्वत्थामा मारा जाएगा तो कृपी जो है विधवा पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और वो जीवन भर दुखी रहेगी और हमें उसका दुख देखना पड़ेगा। गुरु माता तो उनको हम दुखी करेंगे। तो यहां अश्वत्थामा को ध्यान में न लेकर द्रोणाचार्य के साथ उसका संबंध, कृपी के साथ उसका संबंध, इन वस्तुओं को ध्यान में लेकर जो है द्रौपदी है माफ कर देती है कि इसको तुरंत कहा कि इसके बंधन खोल दीजिए, क्योंकि बहुत कस के उसके हाथ बांधे थे, पूरे शरीर को बांधा हुआ था, तो उस बंधनों को खुलवा दिया। वह प्रभुपाद है यहाँ पर हमें सामाजिक शिक्षा देते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उपद्रव करता ही रहे तो शासक वर्ग आंख के आगे कौन कर दे, पर ऐसा नहीं करना चाहे। व्यवस्था के लिए तो व्यक्ति को, अनुचित व्यक्ति है उसको दंड देना ही चाहिए। कभी कभी होता ना कि कोई आतंकवादी, तो भाई ये तो डॉक्टर का बेटा है, अगर ये इसको जेल में डालेंगे तो अभी एमबीबीएस कर रहा था, अच्छा डॉक्टर समाज सेवा कर सकता है, इसको माफ कर दो। पर आजकल तो फिर डॉक्टर भी बम विस्फोट करने में लग गए हैं। तो प्रभुपाद इसलिए चेतावनी देते हैं, भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। द्रौपदी के माफ करने से ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा उत्तम हो गया, ये तो द्रौपदी की महानता है, उसमें अश्वत्थामा की कोई महानता नहीं है। तो इसलिए कहा कि हमारे गुरु जैसा ही है, ब्राह्मण है, और अगर ब्राह्मण जो है उनका अपमान खास करके क्षत्रिय करते हैं तो पूरा कुल है नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा अपराध, क्योंकि अब तो महाभारत युद्ध जीत लिया, अभी और एक अपराध ब्राह्मण के प्रति कर लेंगे तो फिर उचित नहीं होगा, और खास करके हमारी गुरु माता है वो दुखी हो जाएगी। इसलिए आपको ये शुभा नहीं देता, अर्जुन को ये सब बातें बताई। अब भगवान है अर्जुन को कहते हैं, अब युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव और कई लोग हैं द्रौपदी की बात से सहमत थे कि ये बात ठीक है कि हमें इनको मारना नहीं है। और द्रौपदी स्वयं माता थी, वो जानती थी कि पुत्र की विरह में क्या दुख होता है, पुत्र जब मारा जाता है तो मेरी गुरु माता को भी कितना दुख होगा। तो यहाँ बताया कि नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र, भगवान कृष्ण तथा अन्य जो स्त्रियां हैं वो युधिष्ठिर महाराज के साथ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अंत में तो निर्णय लेंगे, तो सब ने उनके निर्णय में हाँ भरी। सिर्फ एक व्यक्ति सहमत नहीं था, भीम। वो तो गदा लेकर अभी ही तैयार था,
वो तुरंत उसका वध कर देना चाहता था। मध्वाचार्य कई बार भीम के कृत्य को ऐसे समझाते हैं कि भीम को इतना लगाव है भक्तों से कि वो भक्तों का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करता है, और इसीलिए वो अभक्तों को मारने के लिए तुरंत तैयार रहता है। हनुमान जी के रूप में भी आप देखते हैं। तो और मध्वाचार्य के रूप में बाद में हनुमान वायु आए, वायु के 3 अवतार है वायु, तो हनुमान जी, भीम और मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य मायावादी को जहां देखते थे तुरंत उनका इतना खंडन कर देते थे कि मध्वाचार्य के बाद ही शंकराचार्य का जो प्रभाव है मायावाद का वो कम हुआ, और उसी मध्व संप्रदाय में ही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा, मतलब उसी संप्रदाय को अपनाया चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए इसने उन बालकों की हत्या की है। और जब अश्वत्थामा उस 5 पांडवों के सिरों को काटकर दुर्योधन के पास ले जाता है, दुर्योधन तो जानता ही था कि पांडवों को मारना संभव नहीं है, बिना बताए वो समझ गया कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र हैं, और वो भी अप्रसन्न था। तो इसने तो अपने स्वामी जिसने उसको सेनापति नियुक्त किया था उसको, उसका भी अहित किया है, क्योंकि दुर्योधन को भी शोक हुआ कि हालांकि हम मर गए पर कम से कम ये 5 पांडव के पुत्र है, ये तो हमारा कुरुवंश है, उसको आगे ले जाएंगे। अब तो मरना था, मैं मर गया, अब मैं मरने जा रहा हूं, तो कम से कम हमारी कीर्ति जो है वंश की वो बनी रहेगी। तो दुर्योधन भी नाराज था इसके ऊपर। तो इसलिए भीम है बिल्कुल सहमत नहीं था उनको मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण हैं अर्जुन की ओर देखकर बोलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दोनों को रोका भगवान ने। 2 हाथ भगवान रखे थे, पर भगवान ने अपने 4 हाथ, दूसरे 2 हाथ और प्रकट कर लिए। 2 हाथों से उन्होंने अर्जुन को और 2 हाथों से उन्होंने द्रौपदी को रोका, क्योंकि आपस में झगड़ा ना हो जाए। क्योंकि दोनों विपरीत, दोनों के मत है, तो भगवान ने दोनों को रोक कर रखा। और फिर है भगवान एक वाक्य कहते हैं अर्जुन को, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए। आतताई भगारहण, तो आतताई है उसको हणना चाहे, उसको मारना चाहिए। दोनों बात भगवान ने कही कि ब्रह्म बंधु को मारो मत, पर आतताई को छोड़ो मत। अब अर्जुन के सामने बड़ा धर्म संकट था कि अश्वत्था को मारना भी है और क्षमा भी कर देना है। तब है उसने वो कार्य किया, क्योंकि कोई भी सम्मानी व्यक्ति है उसका अपमान, और यहाँ पर तो उसके सिर पर मणि लगी थी, तो अर्जुन ने तुरंत है अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट दिए और मणि को पृथक कर दिया। और मणि जैसे ही उसके सिर से निकाली गई तो अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गया, और उसको भगवान ने ये शाप दिया कि अगले 3000 साल तक तुम कष्ट भोगते रहोगे। कई लोग कहते हैं अभी भी कष्ट भोगता है, पर जो महाभारत में वर्णन है कि 3000 साल के लिए उसको कष्ट भोगने का दिया। और फिर तुम कहा कि फिर अश्वत्थामा है तब तक वो पश्चाताप करेगा अपने पाप का, और ये भी काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि मार देने में एक बार में दुख खत्म हो जाता है, और 3000 साल तक उस मणि के बिना वो घाव है, उसका दुख, वो कष्ट है, उसको मिलता रहा। और फिर वो तप में लग गया। भागवत में आगे वर्णन 12वें स्कंद में आता है कि और जब वापस सतयुग होगा तब वे अश्वत्थामा रहेगा, और अगले कलयुग में वो व्यास देव का कार्य करेगा, जो शास्त्रों का संकलन और उसका विस्तार। तो अश्वत्थामा क्योंकि सामान्य कोई व्यक्ति नहीं है, रुद्र का ही अंश अवतार है, तो इसलिए उनके लिए विशेष जो कार्य है महाभारत भी, क्योंकि अंत में महाभारत का बृहद प्रयोजन है आसुरी शक्तियों को खत्म करना। इसलिए द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन, भीम इत्यादि है, ये सब के निमित्त बनते हैं जो देवता प्रकट होते हैं इस संसार में, और उन आसुरी शक्तियों को पराजित करते हैं। और दोनों अलग अलग पक्ष में हैं, ताकि सभी पक्ष में, चाहे इस पक्ष में असुर है या इस पक्ष में है, सभी मारे जाए। तो इसलिए दोनों पक्षों में से बहुत कम लोग बचे थे महाभारत युद्ध के बाद, और अधिक क्षत्रिय उसमें जुड़े थे। उनको पता ही था कि युद्ध से हम बचकर नहीं आएंगे, पर युद्ध में लड़ना क्षत्रियों के लिए सम्मान का विषय है,
जैसे ओलंपिक में आप अधिकतर लोग जाते हैं भारत से, किसी को मेडल नहीं मिलता है, पर वहां जाना ही सम्मान गिना जाता है। उसी प्रकार से महाभारत युद्ध में लड़ना ही सम्मान, क्योंकि पीढ़ियां बातें करते रहे कि हमारे पिताजी ने उस युद्ध में भाग लिया था। हाँ, तो इसलिए सभी क्षत्रिय उस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, मरने के लिए भाग लिए थे, और ये क्षत्रियों का स्वभाव है। तो इस मणि को हटा दिया और तुरंत उसकी शारीरिक कांति कम हो गई, शक्ति कम हो गई, और उसको वहां से शिविर से निकाल दिया रस्सियाँ खोलकर, और अश्वत्थामा है भटकता रहा। तो यही ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में कुछ दंड दिए गए हैं कि उनका अपमान या इस प्रकार से उनको समाज से या गांव से निकाल देना, तो ये उसके लिए शारीरिक दंड जैसा ही है, उससे भी ज़्यादा दुख इसको प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भागवत का प्रागट्य कैसे होता है। भागवत वो शुद्ध चेतना में, व्यासदेव की शुद्ध चेतना में प्रकट हुआ, और उसी प्रकार से हम जब नाम जप करते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है, तो भागवत के जो विभिन्न भगवान के उसमें तत्व बताए गए हैं, नाम, रूप, गुण, लय इत्यादि भक्तों के हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हम उसको सुने, पढ़े। फिर भी जब तक है व्यक्ति, कई ऐसे हैं कि पढ़ते हैं या सुनते हैं, लोगों को बोल भी देते हैं, फिर भी अनुभूति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के समय पर प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि व्यवसाय के रूप में भी कई लोग इसको करते हैं। तो ये आसान है, क्योंकि किसी की अच्छी याद शक्ति है तो कथाओं को याद कर लेता है, बोलने की अच्छी शक्ति है तो अच्छे राग में, अच्छे सुंदर शब्दों में, कर्णप्रिय आवाज में, गीत संगीत के साथ लोगों को बता भी देगा। पर अनुभूति इसकी तभी होगी जब व्यासदेव की तरह हम भी भक्ति योग से हमारे मन को शुद्ध करेंगे, अनर्थों से जब निवृत्त होंगे। तो यही बात है इसमें बताई गई है कि शुद्ध चेतना में ही ये भागवत जो है प्रकट होता है। तो व्यासदेव ने भागवत का स्वयं दर्शन कर लिया और फिर उसको बताया, उसका अध्ययन करवाया। जब शुकदेव उनके पास आए और कहा कि मुझे इसको विस्तार से जानना है, और बाद में यही भागवत शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। परीक्षित महाराज को जब बताया जा रहा था तब सुत गोस्वामी भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उन सुत गोस्वामी ने शौनक आदि मुनियों को बताया। पर जब लिखित रूप देना था तो व्यासदेव ने इन सभी कथाओं को एक साथ लिखकर उसको पुस्तक के रूप में श्लोकबद्ध करके 18,000 श्लोक 12 स्कंद के रूप में उसको प्रकट किया। तो इसलिए इसमें वो तर्क नहीं लगाना कि जब व्यासदेव ने पहले लिख लिया था तो उस बात की कथाएं कैसे आ गई, क्योंकि सुत गोस्वामी तो बाद में हुए, तो उसको भी व्यासदेव ने अपने भागवत में पहले लिख दिया। तो आध्यात्मिक जो दृष्टि है वो ऐसे मर्यादित नहीं, भविष्य में भी जो घटनाएं होने वाले हैं वो सब भी पूर्व में ही वेद व्यास सब दर्शन कर लिए थे। तो आप इसको ऐसा समझे कि बाद में उन्होंने लिखा या पहले लिखा, उस पर तर्क करने का कोई अर्थ रहता नहीं है। क्योंकि अगर सीक्वेंस देखेंगे तो हम भागवत जो पढ़ रहे हैं वो सुत गोस्वामी के द्वारा दिया गया भागवत सुन रहे हैं। तो व्यासदेव ने उसको कैसे लिखा, तो व्यासदेव तो पहले लिखे होंगे, तो पहले लिखा है तो उसमें वो संवाद उन्होंने कैसे डाल दिए। पर ये आध्यात्मिक अनुभूति है। जैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की, और जब रामायण उन्होंने कंपोज की तो जो लव और कुश है उनके आश्रम रहते थे, और उनको वो सब प्रसंग सिखा दिए, यहाँ तक के सीता देवी के त्याग पूर्व तक के जब प्रसंग है सब लव कुश जानते थे। और ये लव कुश अनेक जनपदों में जाकर ये कथाएं सुनाते थे। और जब भगवान राम को पता चला मंत्रियों से कि ऐसे 2 ऋषि कुमार हैं, आपकी ही कथाओं को श्लोकबद्ध सुना रहे हैं, तो भगवान राम उन दोनों को अपने दरबार में सभा में बुलाते हैं, और वहाँ पर लव कुश है, पूरी रामायण है, सबको सुना रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो इसी
संदर्भ में है कि लव कुश है, दोनों काव्यमय रूप से हैं, भगवान राम को उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। और वहाँ पर सभी माताएं, सभी लोग उपस्थित हैं, तो उन सबको वो सब कथाएं सुनने मिली कि जो भगवान राम वन में गए थे, क्योंकि उन कथाओं के साक्षी तो कोई नहीं था। या वहाँ पर जो बाकी सब हनुमान जी या सुग्रीव इत्यादि भी होंगे, तो उन सबको भी भगवान राम का पूर्व जीवन भी सुनने मिला। और बाद में लव कुश का भी अंत में आगे कथा, तो व्यास वाल्मीकि मुनि ने एक ही साथ पूरा रामायण प्रकट कर लिया, और एक ही बार में है। श्रुतिधर जो शिष्य है वो सुनकर ही याद कर लेते थे, और उसको वापस वो अपनी याद शक्ति से ही सुना देते थे। बाद में जब इसको लिखित रूप देने का समय आया, तो व्यासदेव ने जैसे गणेश जी का माध्यम से पूरे महाभारत को लिखवाया, या अन्य जो अलग अलग पुराण है जो सुत गोस्वामी सुनाए, उनको लिखित रूप भी प्राप्त हुआ। अब उसका समय नहीं हमें पता होगा कब उसको पहली बार लिखा गया, या पहली बार जो लिखा गया वो ताड़पत्री कहाँ पर है। कई बार लोग ओरिजिनल गीता कहाँ पर है। ताड़पत्री में लिखे या किसी में भी लिखे, 60-70 साल में ताड़पत्री भी आपको नष्ट हो जाती है, क्योंकि पत्ते ही है ना वो ताड़ के। अगर धातु के ऊपर लिखा है तो कई बार पत्थर या धातु के ऊपर कई बार शिलालेख या ताम्र लेख है, लंबे समय रहते हैं, तो प्राय ताड़पत्रियों का प्रयोग होता था। तो जब वो नष्ट होने वाले उससे पहले उसको वापस दूसरी ताड़पत्रियों में लिख लिया जाता था। और ये प्रथा आप गोस्वामी के भी हमारे कई वस्तुएं जो लिखी है वो भी ऐसे ताड़पत्रियों में लिखा हुआ अभी भी आप वृंदावन मंदिर से, हमारे मंदिर से आधा किलोमीटर दूर है वृंदावन म्यूजियम है। आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं गए होंगे, हमारे मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। वहाँ पर जाएंगे तो हमारे गोस्वामी का अभी भी हस्तलिखित जो कागज़ है या समय ताड़पत्री जो है उसको आप देख सकते हैं। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि का लेखनी अभी भी उपलब्ध है, ओरिजिनल उस समय के डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है वो भागवत का प्रागट्य का वर्णन करता है। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है भागवत में तो बताए। थोड़ा सा भागवत है तो थोड़ा लंबा लेते हैं। अभी हम सुबह हर रोज 7:40 से 8 बजे तक भागवत को पढ़ते हैं। यहाँ तो मैं 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरा अध्याय का सार बताता हूँ, और वहाँ पर हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं। तो जिन भक्तों को और हर एक तात्पर्य को भी पढ़ते हैं, श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। और तात्पर्य में भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके ऊपर अन्य आचार्य, खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या श्रीधर स्वामी के कुछ और भी बिंदु है तो उसको भी हम लेते हैं। तो जो जिनको पढ़ने की आदत नहीं है वो मॉर्निंग में वो 20 मिनट का जो रीडिंग होता है, आप कम से कम उसमें हेडफोन भी लगा लिए तो भी चलता रहेगा, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम दूसरे अध्याय, पहला अध्याय पूरा हो गया है, दूसरे अध्याय को कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हम जो कर रहे हैं उससे हम धीरे धीरे उसमें आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें हर रोज 20 मिनट करते हैं और हम काफ़ी सारे श्लोक ले लेते, तो हो सकता है कि हम कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद यहाँ जो क्लास है उससे भी उसमें आगे अग्रसर हो जाए। कोई प्रश्न है तो बताए। अभी हाँ पर बताए। ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया कि क्या गृहस्थ जीवन में हम भय मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अनेक प्रकार के आशंकाएं रहती है कि बीमारी या कोई ऐसे खर्चे या कई प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को अपना नहीं तो कम से कम परिवार का डर रहता है कि बच्चे का, पत्नी का, माता पिता इत्यादि के लिए कारण भी भय की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हमारे सामने कई गृहस्थ भक्तों के उदाहरण हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, शिल प्रभुपाद गृहस्थ थे, और प्रभुपाद के भी कई शिष्य गृहस्थ थे। तो जब तक हम ये आशा रखते हैं कि भौतिक वस्तुएं हमें बचा सकती है, तब तक हमें भय रहता है, क्योंकि उसमें आशंका भी रहती है कि बचाएगी कि नहीं, और अंत में जब काम पड़ता है तो नहीं बचा पाते हैं। इसलिए भागवत में उसको असत सैन्य कहा गया है, कि जो समय पर ही युद्ध से भाग जाता है। जैसे कई लोगों ने पैसे और सब व्यवस्था की थी,
पर कोविड में कई लोग अपने सगे संबंधी को मदद नहीं कर पाए। हमारे भक्त थे, साधु बन गए, पर फिर भी गृहस्थ नहीं बनना था और माता पिता के लिए धन कमाना। तो मंदिर में जो सैलरी लेना चाहते हैं उनको सैलरी देते हैं, नहीं लेना है उनको नहीं देते हैं। और कुछ लोगों का रहता है कि हमें घर पर भी भेजना है, तो विदेश में गए कि चलो विदेश में थोड़ा सैलरी ज़्यादा देते हैं पुजारियों को, यहाँ कम देते हैं। तो सैलरी कहो या स्टाइपेंड कहो, जो भी ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी कुछ नहीं तो कुछ। फिर कि भी माता बीमार है तो इससे कम से कम उनकी ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा। जब माता का देहांत हो गया अचानक, तो वो फ्लाइट लेकर घर वापस नहीं आ सके, क्योंकि तुरंत फ्लाइट मिलती नहीं है, और मिलती है तो उसमें आपके जितने भी पैसे कमाए आपने, डायरेक्ट आपको 1,00,000 2,00,000 की टिकट आपको मिलेगी। तो कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि ये कमा कर मैं मदद कर देता हूँ, पर अगर नहीं होने वाली मदद तो वो भी काम नहीं करता है। तो गृहस्थ जीवन में हम कुछ सामान्य जो आकस्मिक वस्तुएं है उसके लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी निवृत्त हुए तो उन्होंने कुछ धन इमरजेंसी के लिए रखा, क्योंकि जेल से मुक्त होना था सनातन गोस्वामी को, इसलिए रिश्वत देने के लिए और काम आया उसको। तो इसी प्रकार से कुछ आप जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने कुछ लिया, या आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, या कुछ आपने सेविंग में रखा। पर ये ऐसा नहीं कि आपको सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता है। कई बार आपका सेविंग पर्याप्त नहीं है। कितना, किसी के पास 50,000 सेविंग है तो भी पर्याप्त नहीं। मेडिकल में आपके एक महीना अगर आप हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, सब खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ भी है, खत्म हो जाएगा, इतने खर्चे वाले हैं। तो भक्त तो इसलिए सामान्य व्यवस्था करता है, पर उसके अलावा भगवान के आश्रय में है, और जो होता है उसको स्वीकार कर लेता है। जो हमारे क्षमता में नहीं है उसको हम स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए हमें भय होता है। हमें पता है कि नहीं, हम हमारी व्यवस्था से बचा लेंगे किसी को, या सुख दे पाएंगे, जो निरर्थक आशाएं होती हैं। तो हमारी निर्भरता, हम भौतिक वस्तुओं के ऊपर जब निर्भर रहते तब भय रहता है, क्योंकि वो काम हो सकती है, नहीं काम में आ सकती है, या नहीं भी आ सकती है। पर जब हम भगवान के ऊपर आश्रित हो गए हैं तो हम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर युद्ध पूरा हो गया, पांडव जीत गए, पर अभी भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे उसी रात में, और उस रात में भगवान ये जानते हैं, तो भगवान ने पांडवों को कहा कि आप यहाँ नहीं सोएंगे, उनको कहीं और दूसरे स्थान पर ले गए। ये 5 पुत्र है वही वहाँ एक शिविर में थे। 5 पांडव होते तो ये संभव ही नहीं था कि अश्वत्थामा ये कार्य कर सके। तो जिनके साथ भगवान उनके परिवार के सदस्य हैं, फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं ना। द्रौपदी ने स्वीकार किया कि ये जो भी काल का जो भी है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। भगवान को फरियाद कर सकते, भगवान आप तो मेरे भाई हैं, आप ये कैसे होने दे सकते हैं, इसको वापस जीवित कर दीजिए। आपने गुरुपुत्र को जीवित कर दिया तो इसको भी वापस जीवित कर दीजिए। तो द्रौपदी समझती थी कि भगवान के चाहने के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो भगवान ने जब चाहा है कुछ वस्तु, तो मैं क्यों उसका फिर विरोध करूं। तो हम वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अनहोनियों को हम स्वीकार कर ले, और स्वीकार करे या ना करे, स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उससे बच जाता है। कोई वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करता है और बहुत सारा प्लास्टिक सर्जरी, फेस लिफ्ट और सब कुछ करवाए, तो ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो रहा, वो उसको स्वीकारना नहीं करना चाहता है। और जो स्वीकार कर लेता है वो बिल्कुल चिंता मुक्त है। जीना तो सबको, जो भी काल क्रम में जो भी होता है उसी के साथ है, पर भक्तों ने उसको स्वीकार कर लिया है, और भक्त नहीं उसको डिनाई करते हैं, और इसलिए वो भयभीत हैं। उनको लगता है कि शायद अभी भी हमारे पास को क्षमता है कि हम बदल सकते हैं भाग्य को, और भक्तों ने स्वीकार कर लिया कि वो भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। उसका ये अर्थ नहीं कि आपको चॉइस नहीं दी है, आप अपने कर्म न करें और आप सामान्य व्यवस्था ना करें, पर उन सामान्य व्यवस्थाओं के अलावा जो हमारी क्षमताओं से बाहर है उसके लिए चिंता नहीं, तो तभी हम भय मुक्त होंगे। तो गृहस्थ भी भय मुक्त हो सकता है, और वो भगवान का आश्रय लेकर भय मुक्त हो सकता है, नहीं कि
ज़्यादा पॉलिसी खरीद कर या ज़्यादा सेविंग करके। कई बार वो ज़्यादा हमारे भय का कारण बन जाता है। किसी ने, मान लीजिए विदेश में होता है, 1 करोड़ का पॉलिसी है पुरुष के ऊपर, स्त्री ही उसको मार देती है, उसी की पत्नी उसको मार देती है। ऐसे कई घटनाएं हम सुनते हैं। बैंक में बैलेंस है, बच्चे ही सब कुछ लूट लिए। तो यहां तो भौतिक व्यवस्था ही भय का कारण बनती है। नहीं व्यवस्था है तो भी भय है, व्यवस्था है तो भी भय है। तो इसलिए सामान्य व्यवस्था करनी है और बाकी भगवान के ऊपर निर्भर रहना। तो सामान्य व्यवस्था में कोई हम नहीं मना करते कि आप बीमार, आप मेडिकल इंश्योरेंस ना लो, या आप बीमार है तो व्यवस्था ना करें। ये सब सामान्य व्यवस्था जो हो सकती है वो कीजिए। और जब सामान्य रूप से संभव नहीं है तो उसको स्वीकार कर लीजिए।